नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह रेडिक्स वेब एजुकेशन द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लॉक घड़ी का दूसरा पार्ट हम लोग देखने चल रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने वर्टिकल मिरर के बारे में सब कुछ देखा था, कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हॉरिजॉन्टल मिरर, जिसको हम लोग क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं, उसके बारे में सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। और यकीन मानना, कई सारी किताबों में क्षैतिज दर्पण की ये जो ट्रिक्स दी रखी हैं वो बहुत गलत दे रखी हैं, तो कृपया किताबों पे बहुत फोकस ना करें। और जो मैं आज आपको यहाँ पे ट्रिक देने जा रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करें। और चलिए, जब रीजनिंग की पार्ट है तो माइंड गेम तो होगा ही होगा, तो एक शुरुआत में क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। और जब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अपने इस क्वेश्चन की। तो बताओ, 80 में से 8 को कितनी बार घटाया जा सकता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 80 में से 8 को कितनी बार घटाया जा सकता है? तो जिनको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की, यानी क्लॉक पार्ट 2 की। तो देखिए, क्या क्या हम लोगों ने टाइप में देखा था, क्लॉक में कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मिरर बेस्ड क्वेश्चंस, जो हम अभी देख रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक ये वर्टिकल मिरर, ये हम लोगों ने देख रखा है, जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। आज हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक देखने चल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, जल प्रतिबिंब। तो इसकी शुरुआत करेंगे आज। तो पूरा देखो, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक ट्रिक है। बहुत सी किताबों में ये ट्रिक्स गलत दे रखी हैं, बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं इस पर, बहुत लेंदी ट्रिक्स कहीं कहीं पे दे रखी हैं इस बारे में। तो कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2 मिनट की ये ट्रिक समझो और अपना हॉरिजॉन्टल मिरर पे जो क्लॉक का क्वेश्चन है उसे कभी भी गलत मत करो। एक क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में कभी कभी पूछता ही है। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल बेस और टाइम बेस। तो एक तरह के क्वेश्चन अभी और यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हॉरिजॉन्टल मिरर की। देखो, हॉरिजॉन्टल मिरर का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई घड़ी रखी है जिसमें 10-20 का समय हो रहा है, उसके नीचे क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। घड़ी ऊपर है, मिरर नीचे है। अब उसका जो ये रियल मिरर है, ये रियल क्लॉक है मेरी, और ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, ये इस क्लॉक का इस हॉरिजॉन्टल मिरर में प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी ये इमेज है ना। तो हालांकि इमेज कुछ ऐसी नहीं दिखेगी। 12 देखो यहाँ पे ऊपर है तो 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। वो तो मैंने एक इमेज ली है आपको समझाने के लिए कि 10:20 अगर हो रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस ट्रिक की। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक समय लिया है 2:20 और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस 2:20 की जलाकृति में समय क्या होगा। जलाकृति का मतलब होता है वाटर इमेज। तो अगर 2:20 समय हो रहा है तो इसका वाटर इमेज समय क्या दिखाना चाहिए। तो चलिए बताता हूं मैं आपको वो अपना बेहतरीन तरीका। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। समय ले लिया हमने, जो हमें दिया है क्वेश्चन ने, कितना, 2:20। इसमें हम क्या करेंगे जरा देखना, 7:30 यानी 7:30 जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ के लिखेंगे नहीं। यहां पे जोड़ के क्या करेंगे, देखो जैसे 7×2 कितना हो रहा है, 9। अगर जो घंटा है वो मेरा 12 से छोटा आ रहा है तो मैं इसको 12 में से घटा के यहां लिखूंगा। अगर ये 12 से बड़ा और 24 से छोटा आ रहा है तो मैं 24 से घटा के लिखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूं, 7×2 कितना हो गया, 9। बताओ, 9 12 से छोटा है ना, तो कितना छोटा है वही लिखना है मुझे। तो जोड़ के नहीं लिखना है, क्या करना है, 7×2 9 और 9 को 12 में से घटा दो। 12 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो 2:20, अगर 2:20 है, अब देखो ये समय कितना है,
20 है, और ये समय कितना है 30। तो इन दोनों को जोड़ो, लेकिन जोड़ के नहीं लिखना 50। तो 20 और 30 कितना हो गया 50। अब अगर मिनट की, हम घंटे की बात कर चुके, अब हम मिनट की बात कर रहे हैं। अगर मिनट जो हमारा जोड़ने पे आया वो 60 से छोटा आ रहा है तो हम इसको 60 में से घटाएंगे। अगर ये 60 से बड़ा है तो हम इसको 120 में से घटाएंगे। बात समझ में आई? तो देखो 30 और 20 कितना हो गया 50। 50 60 से छोटा, इसलिए 60 में से 50 घटा दो, कितना आ गया 10। यानी कि 2:20 की जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी 3:10। बात समझ में आई? गंदा सा मुंह बंद बनाओ। चलो मैं बताता हूं फिर से इसको जरा, देखो क्या किया हमने। चलो मैं एक समय और लेता हूं, मैंने लिया वही समय, मैंने ले लिया 3:10। मैं क्या करूंगा, इसमें 7 30 जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ के मुझे नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है 7 3 कितना हो गया 10। अब बताओ 10 12 से छोटा है ना, 10 12 से छोटा है। अब 12 से छोटा है तो 12 से घटा के लिख दो, तो 12 में से 10 घटा दो, यानी कि 7 3 10, और 10 12 से कितना कम है 2 कम है। बात समझ में आई? और 10 और 30 कितना हो गया 40। 40 60 से कितना कम है, 60 से छोटा, इसलिए 60 से घटाएंगे। तो 40 60 से कितना कम है 20 कम है। तो 3 10 का इमेज कितना बन गया 2 20। आप बताओ 2 20 का इमेज भी तो 3 10 बना था ना। बात समझ में आ रही है? अब बताओ अगर मैंने एक समय ले लिया 5:12, तब क्या करें 7 30 जोड़े। अब 7 30 जोड़े तो देखो ये कितना हो गया 7 5 12, 7 5 12, और 12 है तो 12 से एक तरह से बड़ा है, तो इसको 12 से नहीं घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे 24 में से। आप 12 से भी घटाओ, तो 12 से घटाओगे तो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप जानते हो जब हम 0 लेते हैं या 12 लेते हैं तो बात सेम होती है। तो हमने क्या ले लिया, इसको 24 में से घटा दिया। 24 में से घटा दिया तो कितना आ गया 12 आ गया। और 30 और 12 कितना हो गया 42, और 42 60 से छोटा है। 60 से छोटा है तो 60 में से घटाएंगे, और 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना रहेगा 18। यानी 12:18 जो होगा ये 5:12 की हॉरिजॉन्टल इमेज होगी। मैं ले रहा हूं 10:10। अब बताओ जरा 7 30 जोड़ें तो 10 और 7 कितना हो गया 17। अब तो ये 12 से बड़ा हो गया 17 ना, तो हम किस में से घटाएंगे 24 में से घटाएंगे। तो 17 को 24 में से घटाओ, कितना हो गया 7 आ गया। और 10 और 30 कितना हो गया 40। 40 60 में से घटा दो, तो 60 में से 40 घटा दो कितना हो गया 20। तो 7:20 बन रहा है। देखो 10 10 की इमेज कितनी बन रही है 7 20 बन रही है ना। चलो एक समय मैं और लेता हूं 8:40। तो क्या करें 7 30 जोड़ें और जोड़ते हैं, तो 8 7 कितना हो गया 15। अब ये 12 से बड़ा है तो हम 24 से घटाएंगे, तो 15 24 से कितना कम है 9 कम है। 40 30 कितना हो गया 70। अब देखो ये 70 जो है वो 60 से बड़ा हो गया है। 60 से बड़ा है तो 60 में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे 120 में से घटाएंगे। तो 120 में से 70 घटा तो कितना हो गया 50। तो 8:40 की इमेज कितनी बनेगी हॉरिजॉन्टल 9:50। बात समझ में आ रही? देखो कितनी आसान सी ट्रिक है यार। कोई बुक वगैरह में देखोगे बहुत लेंथी ट्रिक्स दे रखी हैं, कहीं भी आपको ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलने वाली है। तो 2 सेकंड का काम होता है, क्यों इतना सारा तामझाम पाल के रखूं भाई। चलो मैं 9:50 का निकालता हूं, तो देखो 8:40 आना चाहिए। तो क्या करें इसमें 7 30 जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे 9 7 कितना हो गया 16। 16 24 से कितना कम है, क्योंकि 12 से बड़ा है, तो 16 24 से कितना कम है 8 कम है। 50 और 30 कितना हो गया 80। अब 80 तो 60 से बड़ा है, तो 60 से घटेगा नहीं 120 से घटेगा। 120 से 80 कितना कम है 40 कम है। तो अब बताओ 9:50 की इमेज 8:40 आ रही है। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेता हूं जरा। 3:40, 8:32, 8:49, 7:24। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आओ देखते हैं। तो क्या करें 3:40 है, 7 30 जोड़ने की कोशिश करें, तो 7 3 10, और 12 से छोटा है, तो 10 12 से कितना छोटा है 2। 40 30 70, 70 तो 60 से घटेगा नहीं, तो 120 से घटाएंगे। 120 से 70 घटा तो कितना हो गया 50। तो 3:40 की इमेज क्या बनेगी 2:50। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 8:32। 8:32 को 7 30 में जोड़ो,
देखो ये कितना हो गया 62। अब 62 हो गया तो ये तो 60 से छोटा बड़ा हो गया ना, तो 60 से घटेगा नहीं, तो किससे घटाएंगे 120 से। 120 से 62 घटाओ कितना हो गया 58। 8 7 कितना हो गया 15। 15 तो 12 से बड़ा हो गया, तो 12 से नहीं घटेगा, किससे घटेगा अब 24 से घटेगा। तो 15 को 24 से घटाओ कितना हो गया 9। तो 9 58 क्या हो गई 8 32 की वाटर इमेज हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखो 8 49, क्या करें 7 30 जोड़ें, तो देखो 8 7 15, 15 तो 12 से बड़ा है तो 24 से घटाएंगे। 24 से 15 कितना कम है 9 कम है ना। और 49 और 30 कितना हो गया 79। अब 79 तो 120 से घटाएंगे ना, 70 से बड़ा है, तो कितना हो गया 41। तो ये हो गया 9 41। चलो चौथा क्वेश्चन देखो 7 24 को 7 30 में जोड़ दो, ये कितना हो गया 54। 54 60 से छोटा है तो कितना आ गया ये 6 आ गया। और 7 7 14, 14 12 से बड़ा है लेकिन 24 से छोटा है, तो कितना रहेगा 10:06। बातें समझ में आ रही हैं। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, उनको ट्राई करने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना यार, ठीक है, कि क्या आपका आंसर आ रहा है। 10:40, 5:55, 9:48, 7:15, 3:57। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है। तो हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिया, एक तो हमने वर्टिकल इमेज देख ली है और एक हमने हॉरिजॉन्टल इमेज देख ली है ना। ये दोनों चीजें हमने देख रखी हैं और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा कि 80 में से 8 को कितनी बार घटाया जा सकता है। तो 80 में से 8 को घटाओगे कितनी आ जाएगा 72 आएगा। अब 80 में से 8 को केवल और केवल एक बार घटा सकते हैं। अरे समझे बात, क्योंकि 80 में से एक बार 8 घट गया, अब तो 72 आ गया ना। अब 8 घटाओगे तो 72 से 8 घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो 80 में से 8 को कितनी बार घटा सकते हैं केवल और केवल एक बार। समझ रहे हो ना बात। तो चलो इसी के साथ दिमाग थोड़ा खोल के काम करो और आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगला हम लोग मिलेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। देखो बहुत आराम से समझो, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना, जो भी आप समझो उसका नोट्स जरूर बना के करो। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि कल को 2 महीने बाद अगर आपके एग्जाम होते हैं तो जब आप ये देखोगे ना कि 10:40 का वाटर इमेज कितना आया है, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कितना आया है। बात समझ में आ रही है। इसलिए अपने पास इसका नोट्स जरूर बना के रखो। बिना नोट्स के कोई भी काम करने की कोशिश मत करो। स्टूडेंट वही है जो नोट्स के साथ काम करता है। अरे मेरा दिमाग खराब हो, कल को मैं वीडियो हटा दूंगा फ्री वीडियोस, क्या करोगे, कहां ढूंढोगे। इसलिए नोट्स बना के रखो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसको तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए नोट्स के साथ ही काम करिए, क्वेश्चंस करने की कोशिश खूब करिए। और मैं आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी क्लॉक पे कराऊंगा। अभी तो मेरी बुक के ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।